हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने एक्सरसाइज थर्ड के 6 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व ग्राफिकली। हमें बताना है कौन सी इक्वेशंस हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुई तो हम उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और कुछ जो हमारे फॉर्मूले थे उस पर फोकस करते हैं। हमारी जनरल इक्वेशंस जो होती हैं, हम लोग पीछे का बैक जा रहे हैं। जनरल इक्वेशंस हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 होती है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों के ही x के जो कांस्टेंट टर्म है और जो y का कोएफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इन सभी के रेशियोज को हम चेक करेंगे। जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर हमारा ऐसा हुआ देन equations are consistent. Equations are consistent जब हमारा x का कोएफिशिएंट a1/a2, y का कोएफिशिएंट b1/b2 और कांस्टेंट टर्म तीनों के ही रेशियोज इक्वल होंगे, तब हमारी इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है इसका। और इसका हमारा सेकेंड रूल है, when a1/a2 is not equal to b1/b2 then equations are consistent. Then equations are consistent, तब भी कंसिस्टेंट होंगी। बट जो हमारा थर्ड रूल है उसमें है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 then equations are inconsistent। ये हमारे 3 रूल हुए। अब हमें ऐसे ही जो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं उन पे एक्स वाई के जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वल हैं तो हमारी कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो भी कंसिस्टेंट होगी। बट अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट इक्वल नहीं है किसके? c1/c2 के, तो इनकंसिस्टेंट होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल की दूसरी साइड है, तो हम इसको एक ही साइड रखेंगे जिससे हमारी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में बन सके। देन x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation second from a2x plus b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। A1 की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ रही है 1, बिकॉज आगे कुछ है ही नहीं। A1 की वैल्यू आ गई 1, B1 की वैल्यू आ गई वो भी 1 है, C1 की वैल्यू है -5, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है -10। हम चेक करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हमारा B1/B2 आया 1/2 और C1/C2 की वैल्यू हो गई -5/-10। बिकॉज अपॉन में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 9 5 2 10, 1/2 आ गई C1/C2 की भी वैल्यू। तो अब हम देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों की ही वैल्यू इक्वल है 1/2 है, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ कंसिस्टेंट एंड सॉल्व ग्राफिकली, तो ये कंसिस्टेंट प्रूफ हुआ है, तो अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम दोनों इक्वेशंस से वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y - 5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, 0,5। इफ y इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा, सेकेंड सोल्यूशन 5,0। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, तो 2y - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे y की वैल्यू 5 मिली। थर्ड सोल्यूशन हमारा क्या है, 0,5। और यहाँ से देखेंगे y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 देन 2x - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी मिल गई x की वैल्यू 5। तो हमारा सोल्यूशन है 5,0। अब देखेंगे आगे कैसे, अब ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ से 5,0 का हमारा यहाँ पर ये पॉइंट होगा 5,0, 0,5 होगा हमारा इस पॉइंट पर 0,5। इन दोनों को मैच कर देंगे। दिस इज दी सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर होगा जो कि हम लोगों ने इसका सॉल्व किया हुआ है, यही इसका आंसर है। x की वैल्यू निकली है 5 और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वो भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पहली इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 8। हम इसको सेट करेंगे ग्राफ अपनी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में। x - y - 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी। दूसरी है 3x - 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x - 3y - 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो जाएगी
सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर किससे करना है हमको? हमें कंपेयर करना है a1x, मतलब जनरल इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। कंपेयरिंग equation 1 from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation second from a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू क्या आ रही है? a1 की हमारी वैल्यू आ रही है 1, b1 की वैल्यू आ रही है -1, c1 की वैल्यू आ रही है -8 और a2 की वैल्यू आ रही है 3, b2 की वैल्यू आ रही है -3 और हमारी c2 की वैल्यू आ रही है -16। चेक करते हैं क्या इसका आंसर निकलता है, क्या है, कॉन्सिस्टेंस है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो a1 अपॉन रेशियोज निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/3 ही आया। c1 अपॉन c2 की वैल्यू -8 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 ज़ा 16 मीन्स c1 अपॉन c2 की वैल्यू होगी 1/2। जैसे कि हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो सेम है बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम नहीं है। सो चूँकि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2. So equations are inconsistent। और जब ये इनकॉन्सिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहले ही जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या करने वाले हैं हम लोग? कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, या हम कंपेयर ही लिखें तो भी बेटर होगा। कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है -6, a2 की वैल्यू है 4। आप लोग कंपेयर करना जानते हैं ना। b2 की वैल्यू है -2 और हमारे c2 की वैल्यू है -4। क्या लगता है कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट? देखते हैं, रेशियोज निकालते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2 2 2 4 मीन्स वैल्यू डिवाइड 1/2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 1/-2 -2 है, ओके, 1/-2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू है -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 मीन्स आगे 3/2। यहाँ पर तो हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही इक्वल नहीं है, क्योंकि
a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू, बिकॉज की वैल्यू है वेट, हाँ माइनस यहाँ पर है, इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, चूँकि a1/a2 की वैल्यू है 1/2, b1/b2 की वैल्यू है माइनस का 1/2, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हैं. सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट होगी. तो अब हम इसके लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन भी करेंगे. अब ये कंसिस्टेंट हैं तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और चेक करेंगे क्या वैल्यू आती है. इफ x इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन फर्स्ट पे हम पुट कर रहे हैं, देन y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे वो तो 0 ही हो जाएगा ना. तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 6. तो हमारा सोल्यूशन क्या है? हमारा सोल्यूशन है 0,6. एंड इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6/3. 6 गया उस साइड प्लस का हो गया अपॉन में वेट 2 6/2. x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3. तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या होगा? हमारा सोल्यूशन होगा 3,0. सेम प्रोसेस हम करेंगे इक्वेशन सेकेंड के साथ में. फॉर इक्वेशन सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 हो गई तो 4x की वैल्यू भी 0 हो गई. -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा. यहाँ से हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/-2, मीन्स हमारे y की वैल्यू आ गई -2. हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा? हमारा सोल्यूशन आएगा 0,-2. एंड इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0 ईयर, देन हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस में जाएगा 4, अपॉन में आएगा 4. x की वैल्यू हमारी आएगी 1. देन हमारा सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन हमारा होगा 1,0. अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो दो सोल्यूशंस निकले थे वो थे 0,6 एंड 3,0, और सेकेंड इक्वेशन के जो दो सोल्यूशन थे वो 0,-2 एंड 1,0. हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 0,6, यानी कि 0 मतलब x एक्सिस पे और 6 जो है वो y एक्सिस पे चेक करेंगे. 6 हमारा y एक्सिस पे ये है और 0 जो है वो यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट हो गया ये वाला 0,6. और 3,0, 3 पहले यानी कि x की वैल्यू है 3,0 मीन्स ये वाला 3,0, यानी हमारी लाइन जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी. ऐसे. और जो दूसरा सोल्यूशन है वो है 0,-2. 0,-2 मतलब यहाँ पर -2 का नीचे जाता है और ये y एक्सिस पे, तो यहाँ पर है 0,-2. 0,-2. 1,0 मतलब यहाँ पर 1,0. 1,0 x एक्सिस पे है, तो इसको और इसको मैच करेंगे. कुछ ऐसे जाएगा. इसको हम ऊपर जाकर के यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन आएगा x की वैल्यू आएगी 2 एंड y की हमारी आ जाएगी 3. यस, दिस इज अवर ग्राफ. यहाँ पर हमारे x की भी वैल्यू 2 है, बिकॉज देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है और ये यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हमारे y की वैल्यू भी 2 है. यहाँ पर हमारा है सोल्यूशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू
2, दोनों की ही वैल्यू 2 है। अगर आपको लगे कि आपकी वैल्यू गलत है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो पेपर में। वैसे यहाँ से सीट पे तो लिखा ही होता है। अगर आप लोगों को पेपर पे चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं। कुछ इस तरीके से चेक करना हो अगर तो दिखाया हुआ है इक्वेशन में 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज x की वैल्यू हमारी 2 है, आंसर में आई है, प्लस 2 माइनस 6 इक्वल 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज हम तो चेक कर रहे हैं ना 0 आता है या नहीं। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 आ गया 0 इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन के फॉर्म का ही है, हमें इसमें भी कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है हमारा 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and equation second from a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं। x और x सेम है। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हमारी आएगी 2, यहाँ से b1 की वैल्यू हमारी क्या है -2, c1 की वैल्यू हमारी है -2 और -2, a2 की वैल्यू हमारी है 4, b2 की हमारी वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू जो है हमारी वो है -5। और हम इनके रेशियोज चेक करेंगे, रेशियो चेक करेंगे तभी पता चलेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसे ग्राफिकली फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। a1/a2 की यहाँ से हमारी वैल्यू है 2/4 मीन्स 1/2 बिकॉज ये कट हो रहा है। एंड b1/b2 की हमारी जो वैल्यू है वो है -2/-4, -2 माइनस कैंसिल, इसकी भी वैल्यू आ रही है 1/2। और यहाँ से हमारे c1/c2 की जो वैल्यू है वो है -2/-5, -2 माइनस कैंसिल आउट एंड 2/5 वैल्यू आ रही है। इससे हम लोग को समझ में आया कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल तो है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारा इसका सोल्यूशन है, हमें इसको सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है, केवल हमें बताना था कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होती तो हम इसमें से x और y की वैल्यू भी निकालते बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।